सफलता एक खास चरण है। दूसरों में उत्साह व आत्मविश्वास का भाव जगाना व स्वयं भी इसे महसूस करना। आत्मविश्वास लोगों में नया साहस व बल पैदा कर उन्हें कुछ करने की प्रेरणा देता है। वे कुछ ऐसा कर गुजरने की ठान लेते हैं जो तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करें व पीठ थपथपाएं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ व संघर्ष क्यों न आए, एक सकारात्मक पहुंच बनाए रखें। इस पुस्तक में कुछ ऐसे ही मुद्दों पर ध्यान दिया गया है तथा उपाय सुझाए गए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यूँ तो जीवन में सफल होने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन केंद्रित हुए बिना, मेहनत किए बिना व दृढ़ संकल्प के बिना तो इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। सोचे, योजना बनाएं, काम में जुट जाए और बस पालें। यही सफलता का राज है। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप अच्छे हो सकते हैं और अच्छे हैं तो आप अच्छे ही होंगे। हमें से प्रत्येक के पास हर सुबह खुशियों व उम्मीदों का पैगाम आता है। हमारा अपने जीवन पर पूरा बस है। यह हमें ही तय करना है कि अपने जीवन में कितनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से अच्छा बनना चाहते हैं तो स्वयं से संकल्प लें। आपको दिन प्रतिदिन किए जाने वाले कामों के बारे में पता होना चाहिए ताकि दीर्घकालीन उद्देश्यों व लंबे समय तक किए जाने वाले कामों पर भी ध्यान दे सकें। आपको अपना व अपनी संस्था का भविष्य बनाना हो तो वर्तमान पर केंद्रित हो जाएं। आज आप जो भी करते हैं उसका आपके कल से गहरा नाता है। आपको अपने काम व जीवन के लिए कुछ मूल्य, नैतिकता, संकल्प व मिशन लेकर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम चाहे कहीं भी क्यों न हो, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आपका अपना प्रदर्शन व सफलता भी उस संस्था से संबंध रखते हैं जिसके लिए आप काम करते हैं या जिसके आप मालिक हैं। जीवन और व्यवसाय की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि आप दूसरों से मनचाहा काम करवा सकें, उन्हें प्रभावित कर सकें। केवल एक ही बार सफल होना आवश्यक नहीं होता। आपको बार बार जीतने की और चारों ओर बड़ी घटनाओं से घिरे रहने की आदत डालनी होगी। आपको भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी काम में, चाहे टीम के नेता, कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में, लोग आपके लिए बहुत कीमत रखते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को काम करने का उपयुक्त स्थान बनाएं। दूसरों से बैर पालना, चुगलखोरी करना, अपर्याप्त संप्रेषण व अपशब्द कहना आदि बुरे प्रबंधन के लक्षण हैं जो आपकी बनी बनाई छवि बिगाड़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सफलता तक जाने के लिए अपना ही तरीका होता है। हो सकता है कि राह में कई मुश्किलें व बाधाएं आए, लेकिन केवल वही टीम जीत पाती है जिसके सभी सदस्य कुशल खिलाड़ी होते हैं। बस छोटी सी बात है, सही स्थान पर सही लोगों से काम करवाएं। दूसरों का नेतृत्व करने के लिए आपको पूरी लगन और मेहनत से काम करना होगा। सफलता का एक खास चरण है दूसरों में उत्साह व आत्मविश्वास का भाव जगाना व स्वयं भी इसे महसूस करना। आत्मविश्वास लोगों में नया साहस व बल पैदा कर उन्हें कुछ करने की प्रेरणा देता है। वे कुछ ऐसा कर गुजरने की ठान लेते हैं जो तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करें व पीठ थपथपाएं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ व संघर्ष क्यों न आए, एक सकारात्मक पहुंच बनाए रखें। इस पुस्तक में कुछ ऐसे ही मुद्दों पर ध्यान दिया गया है तथा उपाय सुझाए गए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यूँ तो जीवन में सफल होने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन केंद्रित हुए बिना, मेहनत किए बिना व दृढ़ संकल्प के बिना तो इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। समय व लक्ष्य की परख। अगर हम जीवन में से ज़रूरत से ज़्यादा पाना चाहते हैं तो हमें अपने समय के बारे में थोड़ा सजग और सावधान होना होगा। हमें यह भी पता लगाना होगा कि जो काम हम कर रहे हैं क्या उससे हमारे जीवन का मूल्य बढ़ता है या हमारी ऊर्जा ही नष्ट होती है। काम करते समय हम जो गतिविधियां अपनाते हैं वे भी हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। हम सावधान रहें कि
हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, किस तरह के लोगों के साथ बिताते हैं, सामाजिक या व्यावसायिक कार्यक्रमों में कैसी बातें करते हैं या कैसी मीटिंगों में भाग लेते हैं। हमें अपने तकनीकों के प्रवाह को लगातार चलाए रखने के तरीके निकालने होंगे ताकि अनुत्पादक गतिविधियों, नकारात्मक बातचीत व बाधाओं पर रोक लग सके। पूरी सजगता से अपने समय का मूल्यांकन करें। हम अपने अनुत्पादक गतिविधियों पर काबू पा सकते हैं। इसके बदले में हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमें आनंद मिलता है या निजी तथा व्यावसायिक रूप से विकास होता है। सबसे खास बात तो यह है कि हम दूसरों को अपने समय पर शासन करने दें और अपनी जीवन दिशा स्वयं तय करें। बस इसी तरह हम निजी संतुष्टि व उपलब्धियों को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पिछले सप्ताह एक पंचतारा होटल में डिनर के लिए गया। इसकी मेज़बानी एक निजी एयरलाइन कर रही थी। पूरी पार्टी में केवल पूर्व होम सेक्रेटरी ही मेरे जानकार थे। वे भी मेरी जैसी अवस्था में थे, इसलिए हम दोनों साथ हो लिए और पार्टी में 45 मिनट तक साथ रहे। अनजाने चेहरों के बीच समय बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लानी पड़ती है जिनसे जबड़े दुखने लगते हैं। 45 मिनट बाद मैं माफ़ी मांगकर उठ गया और डिनर के लिए नहीं रुका। डिनर के लिए रुकने का मतलब था 2 घंटे का लंबा इंतज़ार। वास्तव में मैं सबसे देर से पहुंचा था और सबसे पहले वापस जा रहा था। इस तरह मुझे रात को सोने से 1 घंटा पहले किताब पढ़ने का अवसर मिल गया। मैं जो भी कहता हूँ या करना चाहता हूँ उससे पहले अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि क्या मैं अपनी ऊर्जा, कुशलता व समय का बेहतर सदुपयोग कर सकता हूँ। यदि कोई काम इस पैमाने पर खरा नहीं उतरता तो मैं उसे नहीं करता या किसी दूसरे उपयोगी काम के साथ जोड़ लेता हूँ। अपने व संस्था के उद्देश्य पाने के लिए आवश्यक है कि आप कुछ खास कामों पर केंद्रित रहें। आप जो भी करें आपके लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। मुझे मान लेना चाहिए कि पहले मैं ऐसे जाने माने लोगों से मेल जोल में काफ़ी समय गंवाता था। जीवन में मुझे उन लोगों से दोबारा मिलने का अवसर तक नहीं मिला। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मंजिल और रास्ते का पता ज़रूरी है। आपकी नीतियां ऐसी हो जो आपको लक्ष्यों तक ले जाने में सहायक हो सकें। यदि आपकी कोई टीम है तो उसके सदस्यों को भी उत्पादक गतिविधियों में समय बिताना चाहिए। समय समय पर अपनी कार्यक्षमता की जांच करते रहना चाहिए। कर्नाटक राज्य के बादर जिले के पुलिस चीफ या जिला सुपरिटेंडेंट के रूप में मैंने समय समय पर अपने लिए काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के अपराध नियंत्रण प्रदर्शन के अभ्यास के मूल्यांकन का नियम बना रखा था। मैं प्रति माह एक सभा में उनके काम की जांच करता था। सीबीआई डायरेक्टर के रूप में भी मैंने अपना यही अभ्यास जारी रखा। इससे मुझे पता चल जाता था कि संस्था में क्या चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने काम व जिम्मेदारी के प्रति सजग है या नहीं। आज जो भी पाने की इच्छा रखते हो, निजी क्षमता की जांच भी महत्व रखती है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपको अपनी दिनचर्या में फील गुड फैक्टर होना चाहिए, यानी आपका हर दिन अच्छा व सार्थक होना चाहिए। समय समय पर इसकी भी जांच करते रहें। यदि अभी आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संघर्षरत हैं तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपको अतिरिक्त जानकारी की ज़रूरत है, क्या आपके पास वांछित कौशल नहीं है, या आपको अपनी समस्या को अलग नज़रिए से देखना होगा। संघर्ष से उभरें और रुकावटों की असली वजह पता लगाएं ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। जो भी लक्ष्य पाने के लिए ज़रूरी न हो उससे छुटकारा पा लें। जो काम दूसरों को बांटे जा सकते हैं उन्हें कुशलतापूर्वक बांट दें और उसके जिम्मेदारी से जुड़ जाएं। केवल उन्हीं बातों पर स्वयं को केंद्रित करें जो केवल आप कर सकते हैं या जो आपके निजी या व्यावसायिक विकास में सहायक हो। गलत बातों पर समय बिताने का अर्थ होगा कि आप उतना ही समय सही बातों पर लगाएं ताकि मनचाहे नतीजे पा सकें। याद रखने के लिए आप
खोए हुए समय को दोबारा नहीं पा सकते। आपको अपने समय का पूरा इस्तेमाल करना सीखना होगा। कोई भी प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हर चीज़ में सिद्धस्त होना कठिन है। इस तरह आप किसी भी काम में पूरा हुनर नहीं पा सकते। अपने समय का पूरा उपयोग करें। काम बांटने की कला भी अच्छी नेतृत्व क्षमता व निजी क्षमता पर निर्भर करती है। काम सौंप देने के बाद उन पर नज़र रखें, लेकिन हर समय की टोका टकी से दोनों पक्षों का ही समय नष्ट होता है। अपने काम में श्रेष्ठता पाने के लिए आपको वर्तमान पर ही केंद्रित करना सीखना होगा। वर्तमान ही तो वास्तविकता है। यदि आप पहचान सकते हैं कि क्या आप अपने समय का पूरा उपयोग कर पा रहे हैं, कल परसों या अगले महीने क्या होगा, ऐसा विचार करने का अर्थ है भविष्य की चिंता करना। याद रखें कि चिंता कभी आपका भला नहीं करती, यह आपके लिए तनाव की वजह बन जाती है। यह आपको वर्तमान से हटाकर धुंधले भविष्य की ओर ले जाती है। इस तरह न तो भविष्य हाथ आता है और न वर्तमान। चिंता से बचने का एकमात्र तरीका है व्यस्त रहें। इस तरह चिंता के लिए समय ही नहीं मिलता। किसी भी क्षेत्र में योग्यता पाना चाहते हो तो आपको समय पर काबू करके वर्तमान में जीना होगा। यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम समय को कैसे बिताते हैं या कैसे इसका निवेश करते हैं। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्टता पता न होने पर आपके लक्ष्यों व उपलक्ष्यों को भूल सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि जिन बातों को मैं लिख नहीं पाता वे या तो भूल जाती है या नज़रअंदाज हो जाती है। मेरी पत्नी ने मुझे पिछले सप्ताह कहा कि वह एक नई टेलीफोन डायरी शुरू करना चाहती है। मैंने कहा कि मैं बाज़ार से ला दूंगा। मैंने उसे लिस्ट में यह सोचकर शामिल नहीं किया कि मुझे याद रहेगा। मैंने एक स्टेशनरी की दुकान से एक फैक्स मशीन के लिए फैक्स रोल खरीदा, लेकिन मुझे डायरी खरीदना याद नहीं रहा। व्यावसायिक योजना की तरह रोज़मर्रा के कामों का लिस्ट बनाना भी मायने रखता है। यह समय की बर्बादी नहीं है, इससे काफ़ी समय बचता है। जब आप इन बातों को कागज़ पर लिख देते हैं तो दूसरी ज़रूरी कामों के लिए दिमाग में काफ़ी जगह बच जाती है। इस तरह आप जो भी करना चाहें करना आसान हो जाता है, फिर चाहे वह कोई भी निजी काम हो अथवा व्यावसायिक। मैंने यह भी देखा है कि यदि आप कुछ करने का फैसला कर ले तो काम करने के सहायक लोग, तरीके व साधन अपने आप ही सामने आ जाते हैं और आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आसानी हो जाती है। यह जादुई तो लगता है, लेकिन सच है। मेरे 8 साल पुराने टेप रिकॉर्डर में कुछ खराबी आ गई। मैं नया खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि कुछ बेहतर मिल पाएगा या नहीं। मेरे पास एक व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर आया। बातों बातों में उसने बताया कि वह एक टेप ऑडियो कंपनी में काम करता है। मैंने उससे पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बढ़िया चीज़ खरीद रहा हूँ या नहीं। वह मुझे एक ऐसे डीलर के पास ले गया जिसने मुझे बढ़िया सेट दिया। अगर मैंने इस काम को अपने लिस्ट में न लिखा होता तो मैं इसे भूल जाता और उस व्यक्ति से इस बारे में बात ही नहीं कर पाता। इस तरह आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि आपने आज कौन कौन से काम करने हैं। इससे यह भी पता चल जाता है कि आपने बदलती ज़रूरतों के हिसाब से क्या योजना बनाई है। यही नियम आपकी संस्थागत गतिविधियों, वित्तीय गतिविधियों, लक्ष्यों, संभावित प्रतिभा, दैनिक व्यवसाय, निजी नीतियों व कार्यक्रमों पर भी लागू होता है।